नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वर्ल्ड में, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाए, सोचने पर मजबूर कर दें और इंसानियत का असली चेहरा दिखा दे। आज की कहानी सिर्फ एक एयरपोर्ट या एक फ्लाइट की नहीं है। यह कहानी है एक गिलास पानी की कीमत की। यह कहानी है उस बुजुर्ग शख्स की जिसे लोग गरीब समझकर ठुकरा देते हैं, लेकिन जब उनकी असली पहचान सामने आती है तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सबक है कि इज्जत कपड़ों से नहीं, दिल से दी जाती है। तो आइए सुनते हैं आज की मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सुबह के 8 बजे। रनवे पर खड़े विमान धूप की हल्की सुनहरी किरणों में ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने उन्हें नए नए पॉलिश किए हों। एयरपोर्ट के भीतर कदम रखते ही एक अलग ही दुनिया सामने आ जाती। कांच की ऊंची दीवारें, चमचमाते फर्श, एयर कंडीशन की ठंडी हवा और हर ओर व्यस्तता का शोर। लाउडस्पीकर पर लगातार घोषणाएं हो रही थी। फ्लाइट नंबर AI 302 दिल्ली से मुंबई, गेट नंबर 5 से बोर्डिंग शुरू होने वाली है। यात्री कृपया अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। लोगों की भीड़ अलग अलग दिशाओं में बहती नजर आ रही थी। कोई भारी सूटकेस खींच रहा था, कोई मोबाइल पर जोर जोर से बात कर रहा था, कोई बच्चों को संभालने में व्यस्त था। उनके चेहरों पर जल्दबाजी की लकीरें साफ दिखती, मानो जीवन का हर क्षण अब समय से दौड़ लगा रहा हो। इसी भीड़ भाड़ में एक व्यक्ति अलग सा लग रहा था। उम्र 70 के करीब होगी, कंधे झुके हुए, आंखों के नीचे गहरी झुर्रियां, माथे पर पसीने की हल्की बूंदें, शरीर पर एक पुराना फीका पड़ चुका कुर्ता पायजामा और पैरों में घिसी हुई रबर की चप्पलें। हाथ में बस एक छोटा सा कपड़े का थैला था जो ज्यादा भारी भी नहीं दिखता था। वह चलते तो थे, लेकिन उनकी चाल तेज नहीं थी, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। आसपास से गुजरते लोग उन्हें देख भर लेते और तुरंत नजर फेर लेते। किसी ने मन ही मन सोचा, एयरपोर्ट तक ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं। अब तो सड़कों जैसी भीड़ हो गई है। बुजुर्ग की आंखों में थकान जरूर थी, मगर उन आंखों में एक गहरी चमक भी थी, मानो वे हर दृश्य को सिर्फ देख नहीं रहे थे बल्कि परख रहे हो। वे बीच बीच में रुक जाते, फिर धीरे से आगे बढ़ते। एक नौजवान ने उन्हें देखते ही अपने दोस्त से मजाक किया, देख यार, ये तो रेलवे स्टेशन पर गुम हो गए होंगे और यहाँ पहुंच गए। दोनों हंस पड़े। बुजुर्ग ने उनकी हंसी सुनी मगर प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप आगे बढ़ते रहे। उनकी चाल में न कोई गुस्सा था, न शिकायत, बस एक शांति थी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानते हो। गेट नंबर 3 के पास पहुंचते ही उन्होंने गहरी सांस ली। उनके सामने एक चमचमाता काउंटर था। वहां खड़ी थी एक जवान एयर होस्टेस, नीले रंग की यूनिफॉर्म में, उसकी गर्दन पर रेशमी स्कार्फ, पैरों में हाई हील्स और हाथ में यात्रियों का बोर्डिंग पास चेक करने वाला स्कैनर। चेहरे पर बनावटी मुस्कान जो शायद रोजमर्रा की आदत बन चुकी। बुजुर्ग कुछ पल रुके, फिर धीमे स्वर में बोले, बेटी, एक गिलास पानी मिल सकता है? उसने उनकी ओर देखा। उसकी नजर सबसे पहले उनके कपड़ों पर गई, फिर चप्पलों पर, फिर थैले पर और फिर होठों पर हल्की हंसी तैर गई। अगले ही क्षण वह हंसी ज्यादा तेज हो गई। बुजुर्ग ने एक पल के लिए ठहर कर सोचा, शायद उसने सुना नहीं। वह फिर आगे बढ़ा। अब उसने दूसरे स्टाफ से कहा, माफ करना, बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी? उस युवक ने, जो यात्रियों के बैग टैग चेक कर रहा था, तुनकते हुए जवाब, अंकल, पानी चाहिए तो वेंडिंग मशीन से ले लीजिए, हमें और भी काम है। ये कोई पानी का नल है क्या? बाहर जाओ, वहां भीख मांग लो। उसकी आवाज आसपास खड़े यात्रियों के कानों में गूंज गई। कुछ लोग हंसने लगे। एक नौजवान ने मोबाइल निकाल लिया और कैमरा ऑन कर दिया, मानो कोई तमाशा हो रहा। किसी ने धीरे से कहा, अब तो एयरपोर्ट पर भीख मांगने लगे लोग। बुजुर्ग वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में हल्की नमी आई, मगर चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि हल्के से मुस्कुराए, और उस मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी, मानो उन्होंने किसी अदृश्य खेल को समझ लिया हो। भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने यह दृश्य देखा, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। किसी ने कहा, आजकल तो सबको पैसे दो तो ही काम होता है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, इतना बड़ा आदमी पानी मांग रहा है और देखो कितनी मजबूरी है। बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी और थकान का मिश्रण झलक रहा। उसने धीमी सांस ली और सोचा, क्या वाकई इंसानियत इतनी महंगी हो गई है कि पानी भी खरीदना पड़े? इसी बीच ठीक बगल में खड़ी एक महिला ने अपने छोटे बच्चे से कहा, बेटा देखो, इसलिए माँ हमेशा कहती है कि अपनी बोतल साथ रखना चाहिए। बच्चा मासूमियत से बोला, मम्मी, अगर मेरे पास बोतल होती तो मैं अंकल को दे देता। महिला चुप हो गई। उसने बैग में हाथ डाला, मगर उसके पास अतिरिक्त बोतल नहीं थी। उसके चेहरे पर असहायता झलक रही थी। आइबिड़ आगे बढ़ती रही। कोई उस बूढ़े इंसान की मदद के लिए रुकने को तैयार नहीं था। बुजुर्ग धीरे धीरे दीवार के पास लगी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की, मानो थकान और तन्हाई दोनों से लड़ रहा हो। भीड़ का शोर उसके कानों में गूंजता रहा, पर उसकी अपनी आवाज, पानी चाहिए, किसी ने सच में नहीं सुनी।
कुर्सी पर बैठा वह बुजुर्ग व्यक्ति आंखें मूंद कर सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें गहरी हो चली थी, मगर भीड़ की नजरें अब उस पर जाने क्यों अटकने लगी थी। पास ही खड़े कुछ युवकों के समूह में से एक ने हल्की आवाज में हंसते हुए कहा, देखा, ये अंकल पानी मांग रहे थे। लगता है फ्लाइट टिकट खरीद ली, पर पानी के पैसे नहीं बचे। दूसरे ने खिलखिलाते हुए जोड़ा, सही कहा, औरों की तरह ऑनलाइन चेक इन नहीं किया होगा, तभी ऐसे परेशान घूम रहे हैं। ये लोग ना समय के साथ चलना ही नहीं जानते। तीसरा, जो सबसे शरारती था, जोर से बोला, अंकल जी, एयरपोर्ट आए हैं या रेलवे स्टेशन समझ लिया? यहाँ मुफ्त की चीजें नहीं मिलती। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास खड़े लोग भी सुनने लगे। कुछ मुस्कुराए, कुछ ने अनदेखा किया, लेकिन किसी ने डांटा नहीं। बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में गहरी चुप्पी थी, जैसे शब्द तो होठों तक आते थे मगर बाहर नहीं निकल पाते। वह बस हल्की नजर उन लड़कों पर डालकर चुपचाप बैठा रहा। पास ही खड़ी एक नौजवान लड़की, जो अपने बैग के साथ फ्लाइट की घोषणा का इंतजार कर रही थी, यह सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, आप लोग शर्म नहीं करते एक बुजुर्ग से इस तरह मजाक करना? लेकिन लड़कों ने उसकी बात पर भी हंसते हुए ताना मारा, अरे मैडम, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ऐसे लोग हर जगह ड्रामा करते मिल जाते हैं। लड़की का चेहरा लाल हो गया। उसने चुप रहना बेहतर समझा, मगर उसकी आंखों में गुस्से और दुख का मिला जुला भाव था। बुजुर्ग व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, आज के जमाने में मजाक भी ताने की तरह चुभता है। इंसान की इज्जत किसी के लिए खेल बन गई है। कुछ देर बाद स्पीकर से एक और अनाउंसमेंट हुई और भीड़ फिर से गेट की ओर बढ़ने लगी। लेकिन बुजुर्ग वहीं बैठे रहे, जैसे उनके भीतर का बोझ पैरों को उठने ही नहीं दे रहा था। भीड़ अपने अपने गेट की ओर बढ़ रही थी। आवाजों का शोर, पहियों से घिसटते ट्रॉली बैगों की किर्र किर्र और तेज होती घोषणाओं के बीच वह बुजुर्ग व्यक्ति उसी कुर्सी पर बैठे थे। उनके आसपास की हलचल मानो किसी दूसरी दुनिया की हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैंने पानी मांगकर गलत किया था? क्या इज्जत की कोई कीमत सिर्फ कपड़ों और जूतों से तय होती है? उनकी हथेलियां कांप रही थीं। चेहरे की झुर्रियों में बीते वर्षों की थकान और अपमान का बोझ जैसे और गहरा गया था। पास से एक परिवार गुजरा। छोटे बच्चे ने मासूमियत से बुजुर्ग को देखकर अपनी मां से कहा, मां, ये अंकल थके हुए लग रहे हैं, इन्हें पानी क्यों नहीं देते? मां ने बच्चे का हाथ खींचते हुए धीमे स्वर में कहा, चुप रहो बेटा, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। वह बात तीर की तरह बुजुर्ग के दिल में उतर गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। भीतर से आवाज आई, चुप रहो, कुछ मत कहो। यह दुनिया अब सुनने के लिए नहीं, हंसने के लिए बनी है। उनके पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी दया थी, लेकिन वह भी कुछ कह न सकी। शायद डर था कि कहीं लोग उसे भी ताना न मारे। उसने बस अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और हल्के से उनकी ओर बढ़ा दी। बुजुर्ग ने पहले इनकार किया, लेकिन फिर उसकी आंखों में सच्ची हमदर्दी देखकर बोतल थाम ली। हल्की मुस्कान आई, लेकिन शब्द गले में अटक गए। महिला बोली, बेटा, पानी पी लो। प्यास सिर्फ गले को नहीं, कभी कभी दिल को भी लगती है। बुजुर्ग ने 2 घूंट पानी पिया, फिर बोतल लौटा दी और धीमे स्वर में बोले, धन्यवाद, आप जैसी आत्माएं ही दुनिया को इंसानियत से जोड़े रखती है। महिला मुस्कुराई और चुप हो गई। भीड़ अब और तेज हो गई थी, लेकिन बुजुर्ग की चुप्पी में एक तूफान पल रहा था। वह जानते थे, यह अपमान यूं ही नहीं जाएगा। उनकी खामोशी किसी बड़े खुलासे का आधार बनने वाली थी। लाउंज की भीड़ अब धीरे धीरे गेट के पास सिमटने लगी थी। हर कोई अपनी फ्लाइट की घोषणा का इंतजार कर रहा था। एयरपोर्ट के स्पीकर पर अचानक एक मधुर लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि स्काई एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 217 दिल्ली से मुंबई के लिए बोर्डिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। कृपया यात्री गेट नंबर 3 पर आए। घोषणा सुनते ही लोग उठने लगे। कोई बैग संभाल रहा था, कोई पासपोर्ट चेक कर रहा था, तो कोई जल्दी में अपने बच्चों को आवाज दे रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली। वही गेट नंबर 3, जहां कुछ देर पहले उन्होंने पानी मांगा था और अपमान सहा था। उनकी सांस थोड़ी तेज हो गई। उनके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं उसी गेट से होकर जाऊंगा जहां मेरी इज्जत का मजाक बना था? क्या लोग मुझे फिर उसी नजर से देखेंगे? भीड़ के बीच वही लड़कों का समूह भी खड़ा था, जो पहले मजाक कर रहा था। उनमें से एक ने बुजुर्ग की ओर इशारा कर दोस्तों से कहा, लो, ये अंकल भी हमारी फ्लाइट में है, मजा आएगा, पूरा रास्ता ड्रामा करेंगे। सब जोर से हंस पड़े। आसपास बैठे लोग भी उन पर नजर डालने लगे। बुजुर्ग ने बस हल्की नजर उनकी ओर डाली। इस बार उनकी आंखों में कोई डर या झिझक नहीं थी। वहां सिर्फ गहरी शांति थी, जैसे किसी बड़े निर्णय का बोझ भीतर छिपा हो। एयर होस्टेस, जो पहले उन्हें पानी देने से मना कर चुकी थी, अब बोर्डिंग की तैयारी में लगी थी। लेकिन बुजुर्ग को देखते ही उसके चेहरे पर अजीब सी झिझक आ गई। उसने नजरें चुरा ली। भीड़ आगे बढ़ रही थी। हर कोई कतार में लगने की कोशिश कर रहा था।
तभी स्पीकर से एक और आवाज आई, स्काइव एयरलाइंस के चेयरमैन और विशेष अतिथि इस फ्लाइट में हमारे साथ सफर करेंगे। सभी कर्मचारी कृपया विशेष ध्यान दें। यह सुनते ही पूरा लाउंज कुछ क्षणों के लिए सन्न रह गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चेयरमैन, ओनर खुद इस फ्लाइट में? कौन होंगे वो? लोग कानाफूसी करने लगे। बुजुर्ग ने अपने पैरों की ओर देखा और गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे सब्र का बांध टूटने ही वाला हो। उनके भीतर की चुप्पी अब एक नए रूप में बाहर आने को तैयार थी। गेट नंबर 3 के पास धूप की हल्की किरणें कांच की दीवारों से टकराकर हॉल को सुनहरा बना रही थी। बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे बोर्डिंग की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम उनके भीतर उठते तूफान को दर्शा रहा था। सन्नाटा, अपमान और अब निश्चय की आग। भीड़ में खड़े लोग उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे, लेकिन उनकी शांति और आत्मविश्वास ने सभी की निगाहें खींच ली। अचानक एयरपोर्ट के स्पीकर से घोषणा हुई, स्काई एयरलाइंस के चेयरमैन और विशेष अतिथि श्री अरविंद शरण आज इस फ्लाइट में हमारे साथ है। सभी कर्मचारी कृपया उनका सम्मान सुनिश्चित करें। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ यात्रियों की आंखें फैल गई। ये वही बुजुर्ग है क्या? ये सच में? किसी ने मोबाइल निकाल लिया। कैमरा ऑन हुआ। अरविंद ने अपनी जेब से धीरे से एक छोटा कार्ड निकाला, हवा में उठाया। ये मेरा पहचान पत्र है, चेयरमैन एंड ओनर स्काई एयरलाइंस। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कोई खांसी तक नहीं कर रहा था। एयर होस्टेस रिया, जो पहले उन्हें पानी देने से मना कर चुकी थी, कांपते हाथों से अपने ट्रे को पकड़े खड़ी थी। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कपड़ों में क्यों हूं। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूं ताकि देख सकूं कि मेरी एयरलाइन में यात्रियों को कपड़ों से परखा जाता है या इंसानियत से। लोगों के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ यात्रियों के मन में हल्का डर और शर्म का मिश्रण था। अरविंद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज मैंने सिर्फ एक गिलास पानी मांगा और मुझे वही जवाब मिला जो मानवता के लिए शर्मिंदगी का पैमाना है। इसलिए मैं आज यहाँ इस हॉल में एक निर्णय लेने आया हूँ। उनकी आंखों में गंभीरता और गहराई दोनों थी। उन्होंने गहरी सांस ली और एयरलाइन के कैप्टन की ओर इशारा किया, अभी से एक नया नियम लागू करो। इस एयरलाइन में किसी भी यात्री को, चाहे वह किसी भी कपड़े में हो, किसी भी क्लास में सफर करे, उसे सम्मान से पेश आएगा। एक गिलास पानी हर किसी को मुफ्त मिलेगा, चाहे वह मांगे या नहीं। कैप्टन सिर हिलाकर सहमति में जवाब दे रहा था। अरविंद ने सीनियर मैनेजर की ओर इशारा किया, और जहां तक उस एयर होस्टेस का सवाल है, उसे तुरंत सस्पेंड किया जाए। ग्राहक सेवा की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही वापस ड्यूटी पर आए। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि यह सजा सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि सबके लिए एक सबक है। अरविंद ने माइक पर अंतिम शब्द कहे, उन्होंने मुझे एक गिलास पानी से मना किया, लेकिन बदले में मैंने उन्हें एक समंदर जितनी शर्म लौटाई। विमान में मौजूद हर यात्री, कर्मचारी और स्टाफ सिर्फ तालियां बजा रहे थे, लेकिन ये ताली सिर्फ नियम के लिए नहीं थी, ये ताली इंसानियत के लिए थी। अरविंद ने अपने स्थान पर खड़े होकर देखा। उनकी मुस्कान में संतोष और एक गहरी सीख झलक रही थी। अरविंद शरण के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों के पीछे बीते दिनों की गूंज अभी भी महसूस की जा सकती थी। विमान में लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। उनकी यादें उन्हें 50 साल पीछे ले गईं। अरविंद का बचपन किसी खुशहाल परिवार की तरह नहीं था। वह एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता एक सरकारी क्लर्क थे और माँ घर संभालती थी। घर की स्थिति सामान्य से भी कमजोर। उनके पास नए कपड़े, चमकदार जूते या महंगी चीजें कभी नहीं थी। एक दिन जब अरविंद मात्र 8 साल के थे, उन्हें प्यास लगी। गांव के छोटे से स्टेशन पर उन्होंने पानी के लिए हाथ बढ़ाया। स्टेशन मास्टर ने ताने दी, पानी चाहिए? जा बाहर, पैसे नहीं है तो पीना मत। अरविंद के दिल पर यह चोट गहरी थी। वे समझ गए कि इंसानियत कभी कभी सिर्फ पद और स्थिति के लिए नहीं, बल्कि दिल से भी परखी जाती है। उस दिन उन्होंने मन ही मन कसम खाई, अगर मैं कभी बड़ा आदमी बनूंगा तो कोई भी इंसान प्यास से मरने न पाए और उसे अपमान का सामना न करना पड़े। उनकी किशोरावस्था कठिनाई और संघर्ष में बीती। स्कूल में उन्हें कभी कभी उनके पुराने कपड़े और घिसी हुई चप्पलें देखकर ताने सुनने पड़ते थे। दोस्तों के मजाक और टीचर की नजरों में उनकी मजबूरी उन्हें और मजबूत बना देती। कॉलेज के दिनों में अरविंद ने देखा कि कई लोग सिर्फ बाहरी दिखावे से ही इंसान को आंक। वे सोचते, किसके पास अच्छा कपड़ा है, कौन महंगी गाड़ी चलाता है और कौन गरीब है। यह सोच उन्हें भीतर तक झकोर देती। यहीं से उनकी जीवन यात्रा ने दिशा बदली। उन्होंने ठान लिया, मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होगा। मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा जहां इंसानियत सबसे बड़ी पूंजी होगी। उनकी पहली नौकरी में भी उन्होंने देखा, कर्मचारियों को सिर्फ प्रदर्शन और आंकड़ों के लिए तवज्जो मिलती थी, इंसानियत के लिए नहीं। धीरे धीरे उन्होंने अपने सपनों की नींव
रख स्काइव एयरलाइंस। उनकी यादों में आज भी वह स्टेशन की गर्मी, प्यास और अपमान का अनुभव ताजा था, और यही अनुभव आज उन्हें गेट नंबर 3 पर उस बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में खड़ा करता था। वह वही लड़का था जो 50 साल पहले पानी मांगकर अपमानित हुआ था। अरविंद ने मन ही मन सोचा, आज मैं यहाँ नहीं सिर्फ अपने अधिकार दिखाने आया हूँ, मैं यहाँ इंसानियत और सम्मान की जीत दिखाने आया हूँ। विमान में तालियों की गूंज धीरे धीरे उनके दिल तक पहुंच रही, लेकिन उनके मन में अभी भी अतीत की गूंज थी जो आज उन्हें और दृढ़ बना रही। गेट नंबर 3 के हॉल में अब एक अलग ही माहौल। पहले जहाँ तनाव और हल्की अनिश्चितता, अब वहाँ हल्की मुस्कान और एक नई समझ का एहसास। बुजुर्ग अरविंद शरण अपनी जगह पर खड़े, उनके निर्णय और नियम अब एयरलाइन स्टाफ के मन में उतर। एयर होस्टेस रिया ने पहली बार अनुभव किया कि वास्तविक सेवा सिर्फ प्रोफेशनलिटी नहीं, इंसानियत के साथ मिलकर होती। उन्होंने धीरे धीरे यात्रियों की ओर, वही लोग जो पहले बुजुर्ग को अपमानित कर रहे, अब उनकी आंखों में शर्म और असहजता दिख, लेकिन कुछ ने समझ लिया कि बदलाव आवश्यक। एक छोटा सा उदाहरण, एक महिला और उसका बच्चा बोर्डिंग के लिए लाइन में खड़े थे। बच्चे ने पानी की बोतल गिरा दी। पहले एयरलाइन स्टाफ चुपचाप नजरअंदाज कर देता, पर अब रिया तुरंत दौड़ी। उसने मुस्कुराते हुए बोतल उठ बच्चे को थमाई और हल्की हंसी के साथ कहा, कोई बात नहीं, सब पानी हमेशा उपलब्ध। बच्चे की मुस्कान ने रिया के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी। उस दिन उसने महसूस किया कि एक छोटी मुस्कान और सहयोग किसी के दिन को पूरी तरह बदल सकता। इसके बाद अन्य कर्मचारी भी धीरे धीरे बदलने लगे। उन्होंने देखा कि यात्रियों की प्रतिक्रियाएं भी बदल रही है। लोग अब अधिक शांति, सम्मान और विनम्रता के साथ व्यवहार कर रहे। अरविंद ने हॉल के बीच में खड़े होकर मन ही मन सोचा, आज से मेरी एयरलाइन सिर्फ सफर कराने का नाम नहीं, बल्कि इंसानियत का प्रतीक बनेगी। यही बदलाव की शुरुआत है। एक बुजुर्ग यात्री जो बोर्डिंग से पहले हॉल में बैठा था, अरविंद की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, आज मैंने देखा सम्मान सिर्फ पद और कपड़ों से नहीं, बल्कि दिल से दिया जाता है। अरविंद ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। उनके भीतर एक संतोष और खुशी थी। उन्होंने महसूस किया कि एक इंसान की सही दिशा में उठाई गई आवाज पूरी व्यवस्था बदल सकती है। हॉल में अब सिर्फ तालियों की गूंज नहीं थी, अब वहां मुस्कान, समझदारी और बदलाव का माहौल था। हर कोई जान गया था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा नियम है। स्काइव एयरलाइंस का मुख्य हॉल अब पहले की तरह सिर्फ यात्रा के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और इंसानियत के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा था। अरविंद शरण बोर्डिंग गेट पर खड़े थे। उनकी आंखों में संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था। वह देखते हुए मुस्कुराए कि कैसे उनके नियम ने कर्मचारियों, यात्रियों और पूरे एयरलाइन सिस्टम को बदल दिया था। कर्मचारी अब यात्रियों को सिर्फ टिकट या सीट की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में सम्मान दे रहे थे। एयर होस्टेस रिया अब हर यात्री को हल्की मुस्कान और मदद के साथ संबोधित करती थी। उन्होंने अनुभव किया कि एक छोटी सी सेवा किसी के दिल में बड़ा बदलाव ला सकती है। गेट के पास एक बुजुर्ग यात्री पानी की बोतल लेने आया। रिया ने तुरंत उसे थामते हुए कहा, कृपया आराम से, यह आपका हक है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब मैं समझ गया कि इंसानियत ही सबसे बड़ी सेवा है। अरविंद ने अपने स्टाफ की ओर देखा। उनके भीतर गर्व और संतोष दोनों थे। उन्होंने घोषणा की, आज से स्काइव एयरलाइंस में लागू रहेगा, इंसानियत सर्वोपरि है। हर यात्री, चाहे कोई भी हो, किसी भी कपड़े में हो, उसका सम्मान अनिवार्य है, और हर फ्लाइट में एक गिलास पानी हमेशा उपलब्ध रहेगा। यह नियम सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कर्मचारियों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ नियम नहीं, एक मिशन है, इंसानियत और गरिमा की रक्षा का। विमान में मौजूद यात्री, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कोई अब अपने आसपास की हलचल में खोया हुआ नहीं। हर कोई समझ गया था कि सच्चा सम्मान कपड़ों और पद से नहीं, बल्कि दिल से दिया जाता है। अरविंद ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में चमक। यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत। आज से उनकी एयरलाइन सिर्फ यात्रा का माध्यम नहीं थी, बल्कि इंसानियत और सम्मान का प्रतीक बन गई। और उस दिन से हर गिलास पानी, हर मुस्कान और हर छोटा सा एहसान यह याद दिलाता रहा, इज्जत कपड़ों से नहीं, दिल से दी जाती है। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, पर जो एहसास छोड़ा है वो शायद जिंदगी भर याद रहेगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस एहसास को सिर्फ अपने तक मत रखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कहानी वर्ल्ड को, क्योंकि यहां कहानियां सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। धन्यवाद।